हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवल किशोर चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों बजट 2025 पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जो कि मोदी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा बजट माना जा रहा है कि टैक्स की छूट हमारे मिडिल क्लास को काफ़ी अच्छा मिला है इस बजट में। और हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने मिडिल क्लास की दिक्कतों को देखते हुए इतना बड़ा कदम उठाए हैं इस बजट में। तो हमने अपने पिछले वीडियो में जो बजट 2025 का एक श्रृंखला चला रहा हूं, जिसमें एक तो जो छूट 12 लाख तक की मिली है उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक किया है। एक दूसरा वीडियो भी हम आपके सामने बनाए, खास करके जो हमारे छोटे व्यापारी हैं उनकी कई तरह की क्वेरीज हमारे पास आई और देखने को मिला कि भाई उनको इस बजट में क्या मिला, वो 12 लाख के इनकम को किस तरीके से देखे, वो कितनी सेल करे, कितना उनका टर्नओवर होना चाहिए जिससे कि उनका कोई टैक्स ना लगे और टैक्स की पूरी छूट उनको मिले। तो ये दोनों वीडियो हमने आप सबके सामने यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। और हम इन दोनों का भी लिंक इसमें भी दे रहे हैं। अगर किसी हमारे सब्सक्राइबर ने नहीं देखे या पहली बार हमारे सब्सक्राइबर बने हैं तो उनको भी उनका लाभ मिल सके। अब आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक टीडीएस और टीसीएस को लेके है। टीडीएस अक्सर आप जानते हैं कि जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टीसीएस जिसको हम बोलते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो अगर कोई टीडीएस और टीसीएस के बारे में बहुत बारीकी से नहीं जानते हैं तो उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि टीडीएस कब अप्लाई किया जाता है। जैसा कि जब भी कोई भी पेमेंट आपको जो मिलता है, जो भी पे करने वाला होता है, जैसे कि मान लें कि अगर आप कहीं पे नौकरी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, कहीं भी आप नौकरी में हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो आपके इनकम मतलब सैलरी के ऊपर अगर कोई टैक्स ड्यू बनता है तो आपके एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि आपकी सैलरी से वो टैक्स डिडक्ट करके सरकार के खाते में जमा कर दें। इसको बोलते हैं टीडीएस। तो सैलरी में जैसा कि आपको पता ही है कि अगर 12,75,000 तक सालाना सैलरी है तो कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर आपको 12,75,000 की सैलरी है और आपके इनकम से कोई टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है तो आपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि भाई इस केस में हमारे को कोई टैक्स देना नहीं बनता है, सो प्लीज़ यू डोंट डिडक्ट एनी टैक्स। अगर आपकी इनकम उससे ज़्यादा है तभी वो टैक्स डिडक्ट करेंगे। तो ये तो हम जो सैलरीड क्लास हैं उनके पर्सपेक्टिव से बताएं। लेकिन इसके अलावा बहुत तरह की ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है हमारे डे टू डे लाइफ में जिस पे टैक्स का डिडक्शंस होता है। जैसे कि आप मान लें कि खास करके हमारे जितने सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन अपने ओल्ड एजेस की सिक्योरिटी के लिए वो बैंक में एक बहुत बड़ा रकम जो है फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखते हैं, और वो फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट की आमदनी होती है उसी आमदनी से वो अपने आगे का खर्चा, जीवन यापन और जितनी भी इनकी अपनी मेडिकल और चीज़ों की ज़रूरत होती है उससे वो पूरा करते हैं। तो पिछले दिनों जैसे देखा गया कि अगर आपने बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है और उस फिक्स डिपॉजिट से जो आपकी वो इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट साल में 50,000 से ज़्यादा होता तो आपका टीडीएस 10% काट लिया जाता था। यानी कि सीनियर सिटीजन के केस में ये था कि अगर आपकी इनकम 50,000 तक है तब तो आपको कोई टीडीएस नहीं करता। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम 1 लाख रुपया है तो आपको 1 लाख रुपये के इंटरेस्ट में से 10% टीडीएस काट लेता। इसका मतलब 10,000 रुपया आपका इंटरेस्ट से टैक्स कट करके सरकार के खाते में जमा हो जाता और आपको मिलते सिर्फ 90,000।
अब यही काम इस बजट में किया कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए मोदी जी ने दिल खोल करके ये लिमिट बढ़ा करके 2 गुना कर दिया। जो कि पहले 50,000 था, वो 50,000 से बढ़कर ये लिमिट 1 लाख हो गया। इसका मतलब अब 1 लाख रुपया अगर हमारे सीनियर सिटीजन को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर किसी भी तरह का कोई TDS नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका 1 लाख का 1 लाख इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर 1 लाख से ऊपर होगा तभी आपका TDS कटेगा। 1 लाख तक पे आपको कोई भी TDS नहीं काटेगा, आपका कोई भी बैंक TDS नहीं काटेगा। अगर आपका कोई बैंक TDS काटता है तो आप ज़रूर इनको बताइए कि इस बजट में हमारे को TDS में 1 लाख तक की छूट है, कृपया TDS नहीं काटें। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जो लोग अपने मकान को किराए पे देते थे और जिनको रेंटल इनकम आती थी, तो पहले क्या था कि अगर पूरे साल में अगर आपका रेंटल इनकम 2,40,000 होता, जिसको अगर हम एवरेज देखा जाए तो मंथली 20,000 बनता, ठीक है, तो उस पे आपको 20,000 तक की रेंटल इनकम पे कोई भी TDS नहीं कटता था। लेकिन अगर यही रेंटल इनकम 20,000 से ऊपर है, मान लीजिए 30,000 पर मंथ की इनकम है, तो आपको 10% TDS इस पे कटता। इसका मतलब अगर 30,000 आपका मंथली रेंटल इनकम है और साल में आपको 3,60,000 आपको रेंटल इनकम मिलता है, तो 3,60,000 पे 10% के हिसाब से 36,000 आपका टैक्स काट लिया जाता था। जो कि अब सरकार ने इस बजट में इस रेंट की सीमा को बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया। यानी कि अगर आपका मंथली रेंट 50,000 रुपया तक है तो आपको कोई भी TDS नहीं कटेगा। लेकिन अगर यहीं पे मंथली रेंट 50,000 से ज़्यादा हो गया, 51,000 हो गया, 60,000 हो गया, तब आपका TDS कटेगा। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो 50,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से साल का रेंट 6 लाख होता है। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर आपका साल में 6 लाख रुपया रेंट हो गया एनुअल बेसिस पे तो आपको TDS नहीं कटेगा। यहाँ पे आपका जो TDS काटने के लिए जो चीज़ें देखनी है वो देखनी है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप कितना रेंट दे रहे हैं। अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर 50 के ऊपर रेंट दे रहे हैं, जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि अगर किसी ने अपने मकान को 4 महीने किराए पे डाला और 4 महीने किराए पे डाला तो हर महीने का किराया 1 लाख रुपया है, तो ये 1 लाख रुपया 50,000 रुपया पर मंथ की लिमिट से ज़्यादा हो गया, इसलिए यहाँ पर 10% TDS कटेगा। यानी 1 लाख पे 10% TDS 10,000 रुपया इनका कटेगा, तो अगले 4 माह में उसको 40,000 TDS कटेगा। जबकि पूरे साल में इनको रेंटल इनकम इस मकान से सिर्फ 4 लाख होती है, जो कि 6 लाख के लिमिट के नीचे है, तो भी यहाँ पे टैक्स कट रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे TDS काटने के लिए जो लिमिट हमें देखनी पड़ेगी वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखनी पड़ेगी, न कि टोटल एग्रीगेट इनकम पूरे साल की देखनी पड़ेगी। तो ये क्लैरिटी खास करके उनके लिए है जो रेंट पे TDS काटते हैं और काटना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है और जिनकी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस इनकम पे कितना टैक्स काटे और किस तरीके से काटे। तो इस चीज़ के समझने के लिए ये वीडियो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, और साथ ही जिनको रिसीट होता है इस तरह की इनकम, उनके लिए भी ये कभी लाभप्रद है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि हम देखते थे कि जो भी इंटरेस्ट हमें बैंक से मिलता था, पोस्ट ऑफिस से मिलता था, इन चीज़ों पे तो हमें TDS की एक लिमिट हमारे लिए होती थी कि इसमें हमें छूट मिलती थी। लेकिन जो सिक्योरिटीज़ वगैरह हमें होती थी उस पर किसी तरह का नहीं होता था, तो वहाँ भी लिमिट बढ़ा करके जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10,000 कर दी गई। कि इसका मतलब साल में अगर 10,000 तक अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको कोई भी आपको इस केस में TDS नहीं कटेगा। अच्छा, तीसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्रोफेशनल्स के लिए है। पहले प्रोफेशनल्स के लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो साल का 30,000 था। अगर 30,000 तक कोई आप इनकम लेते, कोई भी प्रोफेशनल रिसीट थी, तो आपको जो
पेयर थे वो TDS नहीं काटते, लेकिन अब वही लिमिट को बढ़ा करके 50,000 कर दिया। इसका मतलब 50,000 तक अगर आपको इनकम आती है तो किसी भी तरह का कोई TDS आपके इनकम से नहीं काटा जाएगा। और ये पूरे TDS के अंदर एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होता था, वो 2 सेक्शंस को लेके होता था। वो सेक्शन था 194Q और सेक्शन 206 सी। तो ये दोनों सेक्शन में क्या था कि 194Q में भी हमें TDS काटना पड़ता था ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स ट्रांजेक्शन। अगर आप किसी को सेल कर रहे हैं तो उस पर भी काटता होता था, और TCS में भी हमें कलेक्ट करना पड़ता था। तो अब गवर्नमेंट ने 206H को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब 194Q के तहत ही TDS कटेगा, सिर्फ एक ही चीज़ पे आपको कटेगा, 194Q। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अब हमें लगता है, और बाकी अब हर छोटे सेक्शन में थोड़ा बहुत थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया, जैसे कि इंश्योरेंस कमीशन था जो 15,000 को 20,000 कर दिया। इस तरह से हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया और थोड़ी थोड़ी थ्रेशोल्ड लिमिट की सीमा बढ़ा दी गई है। तो अब हम समझते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, और अगर आप हमें इस वीडियो को काफ़ी पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।